हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो है हमारे मध्य में। हालेलुया। वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और निरंतर करता चला आ रहा है और करता रहेगा। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27 से और 29 तक पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने सारी चीजों को क्या उत्पन्न किया, नर और नारी करके डिक्लेयर भी कर दिया, डिक्लेरेशन भी कर दिया, सारी चीज कर दी। और उनको यहाँ देखने की बात है कि उनको आशीष दी। क्या आप देखिए क्या आशीष दी परमेश्वर ने। और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आगे फिर क्या कह रहा वो, और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हम इस बात पे, इस पॉइंट पे आना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की उत्पत्ति की, सारी चीजों को बनाया, उसको आशीष भी दे दी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा सुनो। क्या बात है खुदा बाप की, जब आपने सारी चीजों कर दी, लेकिन उसको पता था हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है, हमने कह भी दिया कि तुम फलोगे फूलोगे सारी चीजों है, लेकिन होगा तब जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तब परमेश्वर हमें और आपको, जो उसके मुख से निकला हुआ वचन है, तब वो हमारे और आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा। आज का मेरा जो विषय है, परमेश्वर की आवाज को सुनो। कितने लोग आज खुदा की आवाज को सुनना मांग रहे हैं? वो परमेश्वर अपनी आवाज को तरह तरह अलग अलग तरीकों से वो हमसे और आपसे बात करता है। पहली बात, परमेश्वर कैसे बात करता है हमसे और आपसे। हम कहेंगे हम कैसे सुनेंगे, हमें तो नहीं समझ में आता कि वो हमसे बात कर रहा है। खुदा के लोगों, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम आप खुदा के नजदीक जाते हैं, क्योंकि दाऊद कहने लगा कि जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली। अरे तुम यहोवा के पास बैठो तो, तुम उसके पास जाओ तो, और तुम उससे क्या चाहते हो वो तो तुम्हारी सुन रहा है, लेकिन क्या आपके कान उसको सुन रहे हैं? पहली बात, खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करता है। निकालिए खुदा के कलाम से पहला राजा 17 बाब की 2 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, और करीत नामक नाले के पास में जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। हालेलुया। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। वो तुझे वहां खिलाएं। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी है? कौवे को। और किससे बात कर रहा है? एलिया से अपने वचन के द्वारा कह रहा है, और एलिया ने इस बात को सुना। एलिया ने इस बात को वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब उसने परमेश्वर के कहे अनुसार ये काम किया और गया, नाले के पास जाकर बैठ गया। आपको पता है नाला कोई अच्छी जगह तो होगी नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि बहुत गंदगी, क्योंकि खुदा उस समय वो नाले को नहीं दर्शा रहे जो बहुत गंदे वाले हैं, लेकिन ये नाला एक चीज है कि जो उसके छिपने का स्थान बन गया है। आपको बताएं, खुदा इस बात को बता रहा है कि मैं तुम्हें नाले में, यानी नाले का मतलब है जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अकाल सा महसूस हो रहा है, क्योंकि देश में अकाल पड़ चुका है और वहां से कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि नाले के पास करीब कोई जाना भी पसंद नहीं करता है। हम आपको बता दें, जब खुदा आपसे और हमसे बात करता है तो चाहे वो जगह जैसी भी हो, खुदा कह रहा आप वहां जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, मैंने तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम किया है, मैंने तुम्हारे पीने के लिए इंतजाम किया है। डजंट मैटर वो किस तरह से करता है, लेकिन हमें जब उसकी आवाज को,
वचन के द्वारा सुने और उसके अनुसार काम करे, तो आपको बताए हमें इफ और बट करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं कहना है खुदा बाप हम कैसे जाएंगे, अरे ये भविष्यवक्ता है एलिया, ये कह सकता था परमेश्वर में आप क्या बता रहे हो मुझे, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा, उसने अपनी चीजों को नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के कहे अनुसार कार्य किया और उसने उस न्यायालय के पास छिप गया। और आपको पता है क्या हुआ, परमेश्वर ने उस जगह को एलिया के लिए छिपने का स्थान ठहराया। हालेलुया। आपकी समस्या, आपके लोग, आपकी परिस्थितियां हो सकता है कि आपको कह रही हैं अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब खुदा वचन से बात करे तो आपको बताए जब अपने कान को, लेकिन ये होगा कब, कैसे हम सुनेंगे परमेश्वर की आवाज, जब हम अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। हमें अपने कान देने की जरूरत है। जब हम और आप खुदा के साथ रहने लगेंगे, उसके साथ बैठने लगेंगे, तो हम उसकी आवाज दूर से भी पहचान जाएंगे। हालेलुया। आज की सुबह बताना मांगते हैं, उसकी आवाज को सुनना सीख जाइए। परिस्थितियां क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसीलिए तो यशाया इस बात के लिए कहने लगा। परमेश्वर के कलाम में 55 की 3rd आयत में क्या कह रहा है यशाया, कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो सुनो। हालेलुया। तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। शायद आज की सुबह हमारा और आपका जीवन बहुत दिनों से मृतक के समान है। शायद वो बीमारियां घर कर रही हैं, शायद वो हालात घर कर रहे हैं, लेकिन शायद लग रहा है कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज खुदा अपने वचन के द्वारा इस बात को बताना मांग रहा है कि परमेश्वर की आवाज को सुनो, और सुने तब पाएंगे जब उसकी ओर कान लगाओगे, तो वो तुम्हें अपनी बातों को बताएगा। हालेलुया। उसने एलिया को बताया, उसने आपको भी बताएगा, वो हमें भी बताएगा, और वो अपने खादमों को भी बताता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस बात को निकालिए। खुदा के कलाम में बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा भी बात करता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है हमारा, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात करता है। नबी के द्वारा कैसे बात करता है खुदा, 1 शमूएल 3 अध्याय उसका 4 से 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। तूने तो मुझे पुकारा है, तूने तो मुझे। कैसी बात कर रहे हो, यानी कि अभी तक शमूएल बार बार एली के पास जा रहा है और खुदा बार बार उसको आवाज दे रहा है, लेकिन इस समय तक एक जो शमूएल है अभी खुदा की आवाज को सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान तो एली की तरफ है, उसका ध्यान तो एली की तरफ है। और वो कैसे यह हुआ कि आवाज को सुन ले और पहचान ले, जब हमारा और आपका ध्यान संसार की बातों की ओर होगा, जब हमारा और आपका ध्यान संसार के लोगों के ऊपर होगा कि वो फलाना शख्स हमारे लिए क्या बोल रहा है, वो ठिकाना क्या बोल रहा है, और दुआ में तो बैठे हैं, लेकिन शायद हमारा ध्यान मोबाइल पे रखा है। हम खुदा की आवाज कभी नहीं सुन सकते, कभी नहीं सुन सकते। शमूएल था तो कहां पे लेटा था पता है, खुदा के वाचा के संदूक के पास, खुदा के संदूक के पास लेटा था। और लेटे हो तुम खुदा के घर में, और खुदा की आवाज नहीं सुन पा रहे शमूएल। जी हाँ, नहीं सुन पा रहा। कभी कभी हम और आप खुदा के घर में होते हुए भी, वचन को पढ़ते समय भी खुदा की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि बहुत सी आवाज हमारे और आपके कानों में पड़ती हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है कि तो ने कहा सुनो, लेकिन आदम ने किसकी सुनी, अरे सुन ली हवा की, और सारे संसार को पाप में आज उसका वो जो आदम ने पाप किया और ना सुनने के कारण उसने उस फल को खा लिया जो खुदा ने उसको आज्ञा दी थी। जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं। और यहाँ क्या कर रहा है शमूएल, ये सोच रहा मुझे एली बुला रहा है। जी हाँ, रहोगे तो खुदा के घर में, दुआ तो करोगे बार बार घुटने टेक के, लेकिन अगर दिमाग कहीं है तो खुदा की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। और ये शमूएल नहीं सुन पाया, क्योंकि उस समय तक शमूएल का दिमाग तो ये था कि मुझे एली ही आवाज दे रहा है, मुझे तो यही बुला रहा है, क्योंकि वो मनुष्य था। लेकिन अब सुनिए, और वो खुदा की आवाज को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने कान अभी तक खुदा को दिए नहीं।
आगे पढ़िए ब्रदर। तो वो जाकर लेट गया, वो जाकर फिर लेट गया। आप सुनिए, तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया। बार बार वो करता जा रहा, बार बार करता जा रहा, और वो बार बार उठ के जाता जा रहा, वो बार बार खुदा आवाज दे रहा, लेकिन अभी तक ये पहचान। लेकिन एली इस बात को समझ गए, वो समझ गया इस बात को, और क्या कहने लगा जब 3 बार, तो जब शमूएल आएगा तो उसने क्या कहा, पढ़ दीजिए ब्रदर यहाँ और से। और कहा क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है, तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, हे क्या कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे, फिर जा लेट रहे। फिर हुआ, फिर आया। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हालेलुया। उस समय तक शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता। जब हम खुदा के करीब होते हुए भी, उसके घर में रहते हुए भी अपने कान को खुदा को नहीं देंगे, हम उसकी सामर्थ को पहचान नहीं पाएंगे, हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाएंगे, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे कि खुदा हमारी परिस्थितियों में किस प्रकार का काम करता है, वो हमसे क्या चाहता है। और शमूएल से वो चाहता था, जब शमूएल ने कहा आगे बढ़ के कि जब अब की खुदा ने आवाज दिया, तो उसने कहा, फरमा तेरा बंदा सुनता है। जब सुन लिया तो पता है अद्भुत काम हुए। उसी जिस एली के साथ ये रहता था, उसी एली के बारे में खुदा ने शमूएल को बताया। जब हम और आप अपनी परिस्थिति में रहते हैं और खुदा हमसे और आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है आप सोचो कि मैं शमूएल क्या सोचा है, मैं तो अभी इस लायक भी नहीं जो कि खुदा की आवाज को सुन सके। और वाकई में वो नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो खुदा के भेद को अभी नहीं समझ रहा था। जब खुदा अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है, तो आपको बताएं, हम नबियों के लिए भी भविष्यवाणी कर पाते हैं। हालेलुया। वो अपने नबियों को के लिए भी, उसने शमूएल को एली के लिए, याजक के लिए यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। और एली समझ गया कि इससे खुदा ने बात की है, क्योंकि जो मैंने काम किए हैं वो खुदा जान गया है, और उसने शमूएल को सब कुछ बता दिया है। और जब एली जाएगा, बार बार पूछ रहा, तुम्हें जो भी खुदा ने बताया तू बता दे, तू बता दे, तू बता दे, क्योंकि मुझे पता है खुदा तुझसे बात कर रहा है। और शमूएल ने इस बात को पहचान लिया खुदा की, और एली को जब कुछ बता दिया। आपको बताए खुदा के लोगों, कभी ये मत समझना कि मैं कितना छोटा हूं, कभी ये मत समझना कि क्योंकि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो आपके अंदर कार्य कर रहा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जो आपसे बात कर रहा है आज की सुबह, वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। हियरिंग वॉइस ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो हम आपको बता दें, खुदा इस बात को वो करे। जब हम करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो आपको बताएं खुदा इस बात को कहता है कि हमारी आवाज को सुनो। आपको बताएं खुदा ने दर्शनों के द्वारा बात किया है, परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात किया। और किससे बात किया, निकाल लीजिए परमेश्वर के कलाम से। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज पुत्र है वही तेरा वारिस होगा।
हालेलुया, वही तेरा वारिस होगा आगे। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा आकाश की ओर दृष्टि कर तारागण को गिन क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा का कलाम इस बात के लिए आपसे कह रहा है, जिस तरह उसने अब्राहम से आज कहा इस बात को, लग रहा अब्राहम तेरे पास तो कुछ नहीं है। कभी कभी हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसा लगता है, घर के हालात देख के, देश के हालात देख के, चीजों को देखकर, लोगों को देखकर हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा आपसे बात करे तो खुदा को अपने कान दीजिए, और खुदा कह रहा है तेरा निज पुत्र, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान। खुदा के खादिम का ये वंश है कलीसिया। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब परमेश्वर हमसे और आपसे दर्शनों के द्वारा बात करता है तो उसकी आवाज की ओर कान लगाइए और सुनिए, क्योंकि खुदा हमसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, आज की सुबह वो बात कर रहा है। खुदा के यहाँ बैठे लोगों, अपनी बुजुर्गी की हालत में मत देखना है। जैसे अभी खुदा के खादिम ने इस बात को कहा है कि पिता परमेश्वर, जब स्वर्गदूत ने बात किया, कितनी उम्र थी उसकी, वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा ना तो तुम सामर्थ पाओगे और अंतिकिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तुम गवाह बन गया है। मरी दूतों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। खुदा के खादिम में लिखा है वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, वो स्वर्गदूतों के द्वारा इस बात को उसने बात किया। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 11 और 12 आयत। तब यहोवा ने दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर। हालेलुया, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब ये जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर आपको आवाज दे, उसके स्वर्गदूत के द्वारा आज से बात करे, तो आपको एक काम करने की जरूरत है जो भी आपको बहुत प्रिय है, शायद बहुत कठिनाई से मिला है, शायद लग रहा है कि ये चीज हम कैसे दे दें, इतना पैसा खुदा के भवन में देना है, शायद कैसे देंगे, हम कैसे अपने बेटे को दे दें। 75 साल की उम्र में खुदा आपने वचन के द्वारा बात किया और 100 साल की उम्र 25 साल बाद ये बेटा दिया, और उसके बाद भी खुदा आप मांग रहे हो। जी हाँ, कभी कभी खुदा हमारी और आपकी टेस्टिंग करता है, कभी कभी वो हमारी आपकी टेस्टिंग करता है, और इस बात को वो कह रहा मुझे दे दो। लेकिन आपको बताएं, अब्राहम ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर, क्योंकि उसको ये बात का पता था कि परमेश्वर की जब आवाज 75 साल पहले मुझे परमेश्वर ने सुनाई, तो आज मुझे ये पुत्र मिला है, ये पुत्र उसी का दिया है। खुदा के लोगों, जब खुदा हमें और आपको आशीष देता है, और ये अब्राहम की आशीष पूरे बाइबल में एक गवाही बन गई। हालेलुया, जब परमेश्वर हमें और आपको आशीष देगा, वो हमारी आशीषों के द्वारा, हमारी बरकतों के द्वारा वो आशीष ठहराएगा। हालेलुया, वो ऐसी आशीष देगा कि आप गवाह बनोगे। और हुआ क्या, वही चीज जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, कभी कभी हम और आप उसकी आशीष को पाके आशीष में ही मगन हो जाते, उसकी ब्लेसिंग में ही मगन हो जाते। और अब्राहम ने यही किया था कि जब उसको पुत्र मिला तो वो उसमें इतना खो गया कि उसने पहली सी मोहब्बत अपने परमेश्वर के प्रति ना रखी, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, लेकिन उसको बात याद आ गया, क्योंकि अब्राहम शुरू से खुदा की आवाज को सुनता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, और जब उसने खुदा की आज्ञा के अनुसार काम किया तो स्वर्गदूतों के द्वारा उसके मान में ये आवाज आई। उसने स्वर्गदूतों को वहां भेज कर कहा कि अपने बेटे पर हाथ मत बढ़ा। कैसी बात कर रहे हो खुदा बाप, आपने पहले तो बेटा मांग रहे हो और फिर कह रहे हाथ न बढ़ाओ। जी हाँ, वो कहता पहले तो हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि तुमने मांगा तो मैंने दिया है,
लेकिन आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ। खुदा के लोगों, आप मत देखिएगा आपके घर के हालात कब है क्या हैं। आपको लग रहा होगा हम ये सारा पैसा खुदा को दे देंगे, हमारी हानि हो जाएगी। हम अपना जीवन खुदा को दे देंगे, अब हम कहाँ से खाएंगे, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे। आपको बताएं, जब खुदा की आवाज को आप सुनते हैं ना, परमेश्वर के स्वर्ग दूत वहां आकर खड़े हो जाते हैं और आपकी कोई भी हानि होने नहीं देंगे। और अब्राहम की हानि नहीं हुई। हालेलुया। क्या अब्राहम का बेटा मरा? नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि खुदा ने तो उससे पहले ही वाचा बांध लिया था। खुदा के लोगों, आज हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। खुदा अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा वो बातें करता है। आश्चर्य कर्मों के द्वारा खुदा बात करता है। आप कहें भैया आश्चर्य कर्म के द्वारा कैसे बात करेगा खुदा बाप? निर्गमन की पुस्तक निकालिए, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 3 से 5 तक पढ़ेंगे। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मूसा कह रहा है, इस बात को कह रहा है, जो झाड़ी जल रही है वो क्या कर रहा है? जल रही है झाड़ी, लेकिन वो कह रहा है मैं उधर जाके तो देखूं। मूसा ने अपने दिमाग को लगाया, क्योंकि ये आश्चर्य कर्म था। झाड़ी जल तो रही है, लेकिन भस्म कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल सकती। आखिर रीजन क्या है इसका? कभी कभी हम लोग इस बात को खुदा से पूछते हैं कि क्या कारण था, इतनी दुआएं हुई लेकिन वो बचा क्यों नहीं? क्या कारण थी, इतनी दुआएं हुई वो बचा क्यों नहीं? क्या कारण थी, इतनी दुआएं उसके ये काम क्यों नहीं हुए? क्या इसका मतलब परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है? नहीं भैया, परमेश्वर तो कह रहा है दाऊद के माध्यम, जब तुम मेरे पास आओगे मैं पूरी रीत से तुम्हें निर्भय करूंगा। और मैंने तुम्हारी प्रार्थना उसी समय सुन ली थी, लेकिन तुम्हारे कान मेरी आवाज को सुन नहीं पाए थे। लेकिन खुदा के कलाम में एक जगह बात लिखी है कि वो अपने लोगों को सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे लोगों की नाम धराई हो। पाप तो मनुष्य करता है, और आपको बताएं, आदम को परमेश्वर ने पहले कह दिया कि उसने पहले कह दिया मनुष्य जैसे फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन आदम ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। सुनकर उसने हव्वा की आवाज सुन ली और आज वो पाप में पड़ गया, और इसके भाग भोगी हम लोग भी हैं। ना वो पाप करता ना उसके भोगी होते। लेकिन खुदा का इतना अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा, अपने उस बहते हुए कलवरी की क्रूस के लहू के द्वारा हम सबों को अपने लहू बहाकर पापों से मुक्ति दिला दी। ये खुदा का अनुग्रह है। मूसा ने क्या किया? जब वो गया पास में जाके, तब ब्रदर पढ़िए क्या हुआ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब यहोवा ने देखा कि इसको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है मेरी सामर्थ्य और मेरी बातों पे, तो यहोवा ने एक काम किया। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर आपकी समस्याओं में होकर आपको आवाज देगा। हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, उसने कहा, क्या आज्ञा? इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस स्थान से तुम खड़े होके प्रार्थना कर रहे हो, जिस स्थान से तुम खड़े होके वचन दे रहे हो, ये वो स्थान है जहां से अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। अरे तुमने उसको अपनी बातों से, अपने सोच विचार के द्वारा, मूसा तुमने यकीन नहीं किया खुदा की बात पे, और तुम उसको देखने के लिए मुड़ा है। तब मूसा को जब परमेश्वर ने आवाज दी तो मूसा ने इस बात को प्रतीत किया। और आपको बताएं, जूतियां क्यों कहा खुदा ने कि उतार दो? इसलिए कहा परमेश्वर ने, क्योंकि कभी कभी हम वो बातों को अपने ऊपर लादे रहते हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। वो बातें हमें अशुद्ध करती हैं, और उस अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने कहा, जब इस भवन में, इस स्थान में, पवित्र स्थान में खड़े हो तो अपनी अशुद्धता नीचे ही रखो। इस स्थान पर खड़े मत हो, क्योंकि अपनी अशुद्धता, हम कभी कभी अपनी अशुद्धता के द्वारा अपने परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और मूसा को अभी तक वो सामर्थ्य नहीं थी, तब कि मूसा ने परमेश्वर की आवाज देखा आश्चर्य कर्मों को। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ए मूसा। तब मूसा इस बात को जान गया। कभी कभी हमारी और आपकी समस्याएं इतनी वो हो जाती हैं कि ऐसे लगती समस्या उसी जगह खड़ी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको बताएं झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होगी।
समस्याएं तो आएंगी, लेकिन खुदा के लोगों जब अपने कान को आप यहोवा के ऊपर देंगे, यहोवा की आवाज सुनने के लिए देंगे, लगाएंगे, तो आपको बताएं आपकी समस्या तो वहीं रहेगी, लेकिन आपको बताएं आपको वो मारेगी नहीं। खुदा के लोगों जब खुदा की आवाज आए तो ठहरे रहना, उसमें बने रहना। ये मत करना कि 1 साल हो गए प्रार्थना नहीं सुनी गई, 2 साल हो गए प्रार्थना नहीं। जितनी प्रार्थना कर रहे हैं उतनी समस्या बढ़ रही है, जितनी प्रार्थना कर रहे हैं उतनी समस्या आ रही। जी हाँ, जितनी प्रार्थना करोगे उतनी समस्या इसलिए बढ़ेगी कि खुदा आपसे बड़े मुआवजे करने जा रहा है। हालेलुया, आपके द्वारा वो अद्भुत काम कराने जा रहा है, इसलिए वो आपको समस्या में ले जा रहा है, इसलिए वो गहराई में ले जा रहा है। क्योंकि जब आप सुखी से रहोगे तो उसके चरणों में नहीं जाओगे, कहते तो अरे अभी तो सो ले, अभी सो ले भैया, अभी नींद बहुत आ रही क्योंकि एसी चल रहा, ठंडक बहुत है। नहीं, जब वो आपको आग के धधकते हुए भट्टे के बीच में ले जाएगा तो आपको बताएं वो लौ आपको जला नहीं सकेगी। और खुदा के नाम की आप सद्रक मेशक अबेदनगो के सामने घोषणा करने पाओगे कि अगर मेरा यहोवा ना भी बचाए तो भी मैं उसकी तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा। ये आवाज सद्रक मेशक अबेदनगो के कानों में क्यों आई? क्योंकि सद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो बड़े बड़े राजाओं से नहीं डरते हैं, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं दुष्ट आत्मा कौन है। बहुत से लोग दुष्ट आत्मा का बहुत प्रचार करते हैं, हम ये गए, हम वो गए, ये अरे हम नहीं जानते खुदा को। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहने लगी मैं अपुल्लुस को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, मैं खुदा को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। अरे हम नहीं जानते, हम तो अपने जिंदा खुदा सामर्थी जलाली परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर सामर्थी है, जो डैनियल को शेरों की मान से बचाने की सामर्थ रखता है, तो वो हमें और आपको नहीं बचाएगा। डैनियल क्यों तुम चले गए 3 टाइम की प्रार्थना के लिए? तुम्हें तो उस हस्ताक्षर में साइन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, डैनियल जानता था जब मैं यहोवा के पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ कहेगा, वो मुझसे, क्योंकि उसके पहले भी खुदा डैनियल को सपने के द्वारा बहुत कुछ बता रहे हैं। हालेलुया। और डैनियल और राजा ने क्या किया? उस परमेश्वर के आगे अपने सर को झुका दिया। जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा मिरेकल। हालेलुया। कैंसर की गांठ थी, 9 तारीख की डेट डाली, मैं आपको रिपोर्ट आने वाले समय में यही दिखाऊंगी। और आपको बताएं, इतनी बड़ी गांठ थी, मेरे बल से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरे जिंदा खुदा आज भी गांठों को निकालने की सामर्थ रखता है, वो आज भी बीमारों को चंगा करने की सामर्थ रखता है। लेकिन जरूरत की इस बात की कि अपने आप को अवेलेबल करा दो, उसके आगे घुटने टेक दो, उसके आगे अपने आप को तुच्छ कर दो। और जब तुच्छ कर दोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े से बड़े कार्य करेगा। और खुदा के लोगों, हुआ क्या, जब अब की संडे को आई तो गांठ इतनी बड़ी है, और आगे अभी हम गवाही देंगे कि गांठ बिल्कुल गायब हो गई है। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और इस बात को डिक्लेयर करना, कभी अपने ऊपर घमंड मत करना, कभी अपनी चीजों पे घमंड ना करना, लेकिन घमंड करना तो अपने जिंदा खुदा पे कर। क्योंकि पौलुस कहता है मुझे घमंड करना आता तो नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी घमंड करता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।